हम इलिस्ट्रेटर के फाइल में काम करते हुए जो नेविगेशन की ऑप्शन है उनको देख रहे हैं। पिछले लेसन में हमने देखा कि एक से दूसरी फाइल में कैसे मुंतकिल होना है। अमूमन हम काम करते हुए एक से ज़्यादा फाइल्स ओपन करते हैं। मुमकिन है एक प्रोजेक्ट हो जिसमें आप काम कर रहे हैं, बिलफर्ज इस वर्किंग एरिया में काम कर रहे हैं, और बाकी जो आपने फाइल्स ओपन की हुई हैं उनमें से कोई कंटेंट आपने लेना है जो कि आपने अपनी इस फाइल में इस्तेमाल करना है जहाँ के आप काम करना चाहते हैं। हम सिंपल इस फाइल में जाके वहाँ से वो कंटेंट अगर हमने कॉपी करना है, बिलफर्ज आप देखिए हमने कंट्रोल सी के ज़रिए इसको कॉपी किया, वापस अपने इस एरिया में आए, कंट्रोल वी के ज़रिए से हमने इसको यहाँ पेस्ट कर लिया। तो इस तरह अमूमन इस तरह होता है कि हम एक से ज़्यादा फाइल्स ओपन करके रखते हैं। इस चीज़ के बारे में वजाहत हमने पिछले लेसन में कर ली कि इन टैब्स पे क्लिक करके या कंट्रोल टैब के ज़रिए से हम एक से दूसरी फाइल में नेविगेट कर सकते हैं। इस एलिमेंट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं जो हमने अभी कॉपी किया है। अब हमने देखना है कि डॉक्यूमेंट के अंदर आर्ट बोर्ड पे काम करते हुए हम किस तरीके से नेविगेट करते हैं। इसके लिए हम इस फाइल के ऊपर आ जाते हैं जो कि एक टेम्पलेट है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसमें 4 आर्ट बोर्ड्स डिफाइन हुए हुए हैं। ये इलिस्ट्रेटर का एक टेम्पलेट है जो कि एक पिछले लेसन में हमने ओपन किया था। अब देखिए 4 आर्ट बोर्ड यहाँ मौजूद हैं। आप जानते हैं कि अगर एक वक्त में आप एक आर्ट बोर्ड पर काम करना चाहेंगे तो जाहिर है कि उसको आपने जूम करना है। मुमकिन है कि आपको कुछ हिस्सा दूसरे आर्ट बोर्ड का देखना हो तो आप दूसरे आर्ट बोर्ड पे जाएंगे, उसको मुमकिन है जूम करेंगे, जूम इन होगा यानी उसके करीब जाएंगे, या जूम आउट होगा यानी उसको दूर से देखेंगे। जैसे इस वक्त आप देखिए ये चारों आर्ट बोर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की नेविगेशन जो कि हमने फ़ाइल के अंदर करनी होती हैं, इनकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं नहायत अहम है ताकि हमें याद हो, हमें बार बार अपने टूल बार के अंदर से उन टूल्स को सेलेक्ट ना करना पड़े। आप देखिए कि अगर हमने इस वर्किंग एरिया को मूव करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये हैंड टूल की है। क्लिक करें, आप देख रहे हैं कि आपके आइकॉन के ऊपर एक हाथ बना हुआ आ गया है। इसके ज़रिए से आप देखें क्लिक करते हैं तो हाथ ऐसे लगता है जैसे इसने आपके आर्ट बोर्ड को पकड़ लिया है। अब आप अपने आर्ट बोर्ड को मूव कर सकते हैं। जाहिर है कि इस वक्त इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर हम इसको जूम कर लें जूम टूल के ज़रिए से, आप देखें जूम टूल हमने सेलेक्ट किया और बिलफर्ज इस एरिया को हमने जूम कर लिया। अब अगर हम हैंड टूल को सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि हम अपने आर्ट बोर्ड को ड्रैग कर सकते हैं, एक से दूसरे आर्ट बोर्ड पे जा सकते हैं उसी जूम लेवल पे रहते हुए। और इसको अगर हमने जूम आउट करना है तो दोबारा जूम टूल सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और माउस के बाएं बटन से क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हम जूम आउट होते जा रहे हैं। ये आम तरीका है इसको ड्रैग करने के लिए या जूम इन और जूम आउट करने के लिए। दोनों टूल्स हमारे पास हैं। हैंड टूल के ज़रिए से आप देख रहे हैं इस तरह से, और जूम टूल के ज़रिए से जूम इन होना है तो आप देख रहे हैं प्लस का साइन है। अगर ऑल्ट का बटन आप प्रेस कर दें तो माइनस का साइन आ जाता है यानी जूम आउट आप कर सकते हैं। ऑल्ट का बटन हमने रिलीज़ कर दिया, अब हम जूम इन कर सकते हैं। तो ये तरीका अगरचे हमें यहाँ दस्तियाब है लेकिन हम इसको नॉन प्रोफेशनल तरीका शुमार करेंगे। यानी एक आम यूज़र ज़ाहिर है कि उसके सामने ये आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं तो वो इस तरीके से इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगा। लेकिन काम करने के दौरान क्योंकि हमने बहुत फ्रीक्वेंटली इन ऑप्शंस को यूज़ करना होता है तो बार बार आइकॉन्स पे जाना या शॉर्टकट कीज़ को क्लिक करना और इनको एक्टिव करना। जैसे आप देखिए जूम टूल पे हम आते हैं तो Z इसकी शॉर्टकट है। अगर बिलफर्ज आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है और आप जूम टूल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप Z प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं जूम आ गया, जूम इन, ऑल्ट प्रेस करके जूम आउट। इसी तरह हैंड टूल आपने सेलेक्ट करना है, H इसकी शॉर्टकट है, जूम टूल सेलेक्टेड है, H की हमने प्रेस की, हैंड टूल आ गया। अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल वर्क फ्लो में हम जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं उनको समझने के लिए हम कोई और टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। बिलफर्ज आप देखिए कि हमने पेंसिल टूल सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस वक्त हमें ज़रूरत पड़ गई जूम इन करने की। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम जूम टूल पे जाएं या Z की शॉर्टकट की प्रेस करें। हम सिंपल ऑल्ट की स्ट्रेट अवे प्रेस करेंगे और माउस के व्हील को मूव करेंगे। आप देख रहे हैं माउस का व्हील मूव करने से जूम इन और जूम आउट हो रहा है, जबकि अगर ऑल्ट की प्रेस ना की होती तो ये इस तरीके से इसको आप देख रहे हैं कि स्क्रॉल कर रहा है, जूम इन जूम आउट नहीं कर रहा। ऑल्ट की प्रेस करने से जूम इन और जूम आउट। पेंसिल टूल था, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लें तब भी इसी तरह होगा। अगर आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है तब भी इसी तरह होगा। आपका माउस का व्हील जो है वो जूम इन और जूम आउट का काम करेगा। इसी तरह हैंड टूल का क्या शॉर्टकट होगा, एक तो ऑप्शन आपके पास H की है, प्रेस करेंगे हैंड टूल आ जाएगा। लेकिन इस वक्त हम ये चाह रहे हैं कि बगैर शॉर्टकट कीज़ के या बगैर अपने टूल्स को एक्सेस किए हम देखें कि हम जल्दी से किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्पेस बार की ऑप्शन है। आपने कोई भी टूल सेलेक्ट किया हुआ है, बिलफर्ज आप देखिए हमने लाइन टूल सेलेक्ट किया हुआ है और हम कुछ लाइन्स पे काम कर रहे हैं।
स्पेस बार प्रेस किया, फ़ौरन से देखें कि हैंड टूल आपके सामने आ गया। आप अपने वर्किंग एरिया को ड्रैग कर सकते हैं। आप देखिए हमने जल्दी से जूम करना है, ऑल्ट प्रेस किया, माउस का व्हील जूम किया, स्पेस बार प्रेस किया, हैंड टूल हमारे पास आ गया। हम अपने ओवरऑल वर्क एरिया को जल्दी से मूव कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये चाहें कि माउस के व्हील के ज़रिए से नहीं आप करना चाहते बल्कि क्लिक करके या ड्रैग करके अपना जूम का एरिया डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जल्दी से स्पेस बार प्रेस करके अगर कंट्रोल की प्रेस करें तो आप देख रहे हैं कि जूम इन की ऑप्शन है। और अगर इसके साथ ही ऑल्ट की यानी स्पेस बार कंट्रोल के साथ जूम इन आएगा और स्पेस बार कंट्रोल और ऑल्ट के साथ जूम आउट आएगा। ये आप जानते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स के ज़रिए से जल्दी से ये कीज़ एक्सेस हो जाती हैं। हम अभी जूम इन करेंगे जल्दी से इस एरिया को जूम टूल की मदद से, लेकिन बगैर जूम टूल सेलेक्ट किए। स्पेस बार कंट्रोल, जूम टूल हमारा आ गया, हमने इस एरिया पे सिलेक्शन ली। आप देख रहे हैं स्ट्रेट अवे हमारा एरिया सेलेक्ट हो गया। इसी तरह जूम आउट करना है तो स्पेस बार कंट्रोल और ऑल्ट क्लिक किया, आप देख रहे हैं जूम आउट हो गया। जूम आउट के लिए कोई ड्रैग की ऑप्शन हमारे पास नहीं होती कि हम एरिया स्पेसिफाई करें जूम आउट करने के लिए। इसके लिए हमें माउस का लेफ्ट बटन ही क्लिक करना होता है। हमने देखा स्पेस बार के ज़रिए से हैंड टूल, ऑल्ट के ज़रिए से माउस के व्हील के साथ जूम इन और जूम आउट, स्पेस बार और कंट्रोल के ज़रिए से जूम इन, देखिए जूम इन हो गया, और स्पेस बार कंट्रोल और ऑल्ट के ज़रिए से जूम आउट की शॉर्टकट। ये बगैर टूल्स को सेलेक्ट किए या बगैर शॉर्टकट कीज़ के इनको एक्टिव किए ये ऑप्शन एक्टिव हो जाती हैं। अदरवाइज़ आपको बताया कि आपके पास ये टूल बार के अंदर टूल्स भी मौजूद हैं और इनकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको मालूम है। एच जो है वो हैंड टूल की शॉर्टकट है, हैंड आ गया। जेड जो है वो जूम टूल की शॉर्टकट है, क्लिक करें, आप देख रहे हैं जूम कर सक रहे हैं। और जब आपने जूम टूल सेलेक्ट किया हुआ हो तो उस वक्त ऑल्ट प्रेस करने से आपका जूम आउट होता है। कुछ थोड़ी सी ज़्यादा कमांड्स लग रही हैं इस लेसन के लिहाज से, लेकिन इसको आप एक बार फिर देख लें, रिवाइज कर देते हैं। टूल बार में से भी एक्सेस कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए से भी एक्सेस कर सकते हैं। एच हैंड टूल की शॉर्टकट है, जेड जूम टूल की शॉर्टकट है। कोई भी टूल सेलेक्ट किया हुआ हो, स्पेस बार प्रेस करने से आपका हैंड टूल आ जाता है और स्पेस बार के साथ कंट्रोल प्रेस करने से आपका जूम इन टूल आ जाता है और स्पेस बार कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करने से आपका जूम आउट टूल आ जाता है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से इसको ज़हन नशीन करेंगे और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह।